हेलो, माई सेल्फ एस एल वर्मा। मैं एस एल वर्मा एक बार फिर से आपका एस एल केमिस्ट्री क्लासेस से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो हम लोग है हेलो एरिन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हेलो एरिन होता क्या है उसको डिटेल में आराम से समझते हैं, बात करते हैं। देखो, जैसे मेरे पास मैंने बनाया, क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन है ये। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी C6H5CH3, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी C6H5CH2CH3, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये सब के सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर आपने इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपने हटाया, इसका इनमें से किसी का भी एक हाइड्रोजन आपने हटाया और उसका एक हाइड्रोजन हटाकर अगर आपने हेलोजन जोड़ दिया, जैसे हमने यहां पे किया, देखो जैसे मैंने क्या किया कि इसके यहां का एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पे X जोड़ दिया, तो ये मोनो हेलो एरिन की कैटेगरी में आ गया। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन है, एरिन मतलब ये इस एरोमेटिक से बना, इसलिए मोनो हेलो एरिन की कैटेगरी में आ गया। सेम एज इट इज यहां बात करते हैं, एक H आपने हटाया है इसका और यहां पे इसकी जगह पे आपने क्या कर दिया, X जोड़ दिया, तो आपका पास बना है C6H5CH2 और ये X। ये भी आपके पास में क्या है, मोनो हेलो एरिन है, ठीक है। यहां पे चलें, अगर मैंने इसका एक H हटा दिया तो ये बना आपके पास में C6H5, एक H हटाया और अपन ने क्या किया, X जोड़ दिया, तो ये आपका बना C6H5CHX और ये CH3। ये सब के सब आपके पास में मोनो हेलो एरिन है। सबके सब क्या है, मोनो हेलो एरिन है ना, क्योंकि इसमें सब में एक ही हेलोजन है, इसलिए मोनो हेलो एरिन की कैटेगरी में आ गए। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम लोग सपोज करो बेंजीन है मेरे पास, जैसे बेंजीन है ये, है ना, एक और बना लेते हैं। चलो, मन कर रहा है एक और बनाने का, चलो एक और बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाए, 3 बेंजीन बनाए मैंने, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपके पास में 2 हेलोजन हैं, आपने एक हेलोजन को यहां पे जोड़ा H हटाकर, एक हेलोजन आपने यहां पे जोड़ा, ठीक है। आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या, एक तो सर मैं यहां जोड़ूंगा, एक मैं यहां जोड़ूंगा, चलो जोड़ लो। एक आपने यहां जोड़ा, एक आपने यहां जोड़ा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? चलो देखो बच्चों, अब जब ऐसी कंडीशन है, जब भी आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट 1 और 2 नंबर पे आते हैं उसे ऑर्थो बोलते हैं। तो ये आपके पास ऑर्थो पोजीशन है, ये आपके पास कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। और जब 1 और 3 नंबर पे आता है उसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं, मेटा। और जब 1 और 4 नंबर पे आता है उसे क्या बोलते हैं, पेरा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ये भी डाइहेलो एरिन है, ये भी डाइहेलो एरिन है, ये भी डाइहेलो एरिन है। तो बेंजीन के डाइहेलो एरिन, जो बेंजीन के डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑर्थो में, मेटा में और पेरा में। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये ऑर्थो मेटा पेरा वाला मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो आगे और समझाते हैं आपको। अब जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन है, इसे मैंने एक X यहां जोड़ा है, एक X मैंने यहां जोड़ा है, एक X मैंने यहां जोड़ा है, 3 X मैंने जोड़े हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से जोड़ा मैंने और एक मैंने इसको इस तरह से जोड़ा है। एक X यहां पे, एक छोड़ दो, एक X यहां पे, फिर छोड़ दो, एक X यहां पे, ठीक है। तो देखो यहां पे आपके पास में जो है, यहां पे अगर बात करें तो यहां पे जो हेलोजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिक फॉर्म में है, तीनों अनसिमेट्रिक फॉर्म में। यहां पे है सिमेट्रिक फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म है, ये अनसिमेट्रिक फॉर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ट्राई हेलो बेंजीन, है ना, सिमेट्रिक ट्राई हेलो बेंजीन। इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक फॉर्म में तो अनसिमेट्रिक ट्राई हेलो बेंजीन। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये पूरा पूरा मैंने आपको समझाया चीज क्या है, टॉपिक, और मैंने इसको बताया कि हेलो एरिन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको हेलो एरिन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
इसके प्रिपरेशन मेथड्स पे चलते हैं। किसको बनाना है हमको, तो इसके प्रिपरेशन मेथड्स कैसे करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स में देखो, जैसे आपके पास सपोज करो बेंजीन है, बेंजीन है ना, ये बेंजीन है आपके पास में। इस बेंजीन का अगर आप ये क्लोरीनेशन करा रहे हैं, इस बेंजीन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो कि इसका आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, मतलब एक H हटा के Cl जोड़ रहे हो, और ये जो है AlCl3 की प्रेजेंस में काम हो रहा है। किसके प्रेजेंस में काम हो रहा है, AlCl3 की प्रेजेंस में काम हो रहा है। तो आपने क्या किया, यहां से HCl निकाल दिया, तो माइनस HCl। आपके पास में क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा क्या, देखो जरा, क्या क्लोरोबेंजीन बना लिया क्या आपने, वेरी गुड, शानदार, है ना, क्लोरोबेंजीन बन गया, मजा आया। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका बताया मैंने कि डायरेक्ट आपने बेंजीन का क्लोरीनेशन कराया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास में क्लोरीनेशन होता है। ठीक है, अगर आपने सपोज करो, अगर आपने यही कही रिएक्शन अगर टोलुइन से करा रहे हैं, टोलुइन जानते हो ना क्या होता है, हाँ शाबाश, बेंजीन पर जब भी CH3 जुड़ा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, टोलुइन बोलते हैं ना बेटा, ये टोलुइन है। इस टोलुइन का अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, इस टोलुइन का क्लोरीनेशन करा रहे हो, मतलब आपने इसका क्लोरीनेशन कराया और FeCl3 की प्रेजेंस में ले लिया। किसकी प्रेजेंस में कराया, FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास में एक CH3, तो ऐसा कैसा रहेगा, यहां से H हटा, यहां पे Cl जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस एक बार ये पैरा पोजीशन में चला जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन में आ जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 ऐसा कैसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे Cl जुड़ जाएगा, प्लस HCl तो निकलेगा, हाँ है ना, ये भी बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, FeCl3 प्रेजेंस में अपन ने ऐसा किया, है ना। अगर हम लोग सपोज करो, अगर हम लोग एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लें, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लें, अगर हम लोग सपोज करो एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले रहे हैं, टोलुइन लिया अपन ने, ये CH3 है अपने पास, टोलुइन है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन है अपने पास में, और इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट सनलाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो हम लोग जब तक क्लोरीनेशन कराते रहेंगे, जब तक पूरे टोलुइन के CH3 के H हट नहीं जाएंगे। तो CH3 H हटाएंगे और Cl जोड़ते रहेंगे, तो क्या आपके पास में ऐसा कुछ बनेगा क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या, CH2 और Cl बनेगा ना, हाँ या ना, चलो शाबाश, वापस करा दो क्लोरीनेशन, वापस कराया आपने क्लोरीनेशन, ये लो, ये Cl2 से वापस करा दिया आपने क्लोरीनेशन, तो क्या इस बार ऐसा कुछ बन रहा है क्या, CH और Cl2 ऐसा बन रहा है, हाँ ना, चलो अब वापस करा दिया, क्योंकि अभी एक H बाकी है, इसका मतलब अभी और क्लोरीनेशन करा सकते हैं। हाँ, आप मुझसे सब इंटेलिजेंट हो गए, शाबाश, वेरी गुड, मुझसे पहले कर लिया आपने, शाबाश, बहुत शानदार। ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ बना लिया ना, देखो ऐसा कुछ बन गया होगा आपके पास में, ये Cl, एक Cl यहां जोड़ा आपने, एक Cl यहां, एक Cl यहां, Cl है ना, और माइनस HCl। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दें इसको, यहां पे क्या आ जाएगा, ये Cl लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो अपन ने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग का किया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग का ये इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड्स, फर्स्ट हेलो एरिन बनाने का तरीका, जो सब में हेलो एरिन ही बन रहा है ना, यहां तक बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन आइसोनियम क्लोराइड की ही बात कर लेते हैं। बनता कैसे, पहले इसको पहले बनाते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6, शाबाश, H5N2Cl। ये क्या चीज है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, ये आपने बताया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो बच्चा, आपने क्या किया, एनिलीन लिया, जानते हो एनिलीन, एनिलीन को जानते होंगे नाम से, है ना, बेंजीन होता है और यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं ना, ये एनिलीन है। इसकी रिएक्शन अगर आप NaNO2 और 2 HCl से करा दी, एक HCl ये रहा, एक HCl ये रहा। ठीक है, चलो आओ देखो जरा,
अब जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो बच्चा, 2H आपके पास में यहां पे है, 2H आपके पास में यहां पे है, ठीक है। दो H आपके पास में यहां पे है और एक H ये रहा, एक H ये रहा। कुल मिलाकर कितने H है? 4H है, 4H है और 2O है, 4H है और 2O है। क्या आपके पास में 2H2O बनाने के चांसेस बनेंगे क्या? 2H2O आपने बना लिया क्या? वेरी गुड, शानदार, 2H2O बना लिया आपने, है ना। अब आपके पास में क्या Na और Cl बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? Na और Cl बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? बना लिया आपने, चलो NaCl भी निकाल लिया आपने, प्लस NaCl ये भी बना लिया आपने, ठीक है। अब आपके पास में क्या बचा? अब क्या बचा? Na की रहा, एक Na रहा, एक बेंजीन वाला रिंग है, ठीक है। तो आपने ऐसा बनाया होगा कुछ, ये बेंजीन वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ा? N और N एक और था, तो N2 आ गया, Cl, तो N2Cl, ये तो बताया था फॉर्मूला आपने, C6H5 N2Cl बन गया, हाँ है ना। प्लस बस कुछ नहीं, H2O 2NaCl, हाँ है ना। यहां तक समझ, ये बेंजीन डाइजीन क्लोराइड कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया प्रिपरेशन मेथड से। अब देखो बच्चा, अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर ये हैलाइड के फॉर्म में आ जाए, सपोज करो ये हैलाइड के फॉर्म में आ जाए और इसकी रिएक्शन में Cu2Cl2 Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, सपोज करो HCl से करा रहा हूं, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl से करा रहा हूं। Cu2Cl2 की प्रेजेंस में अगर आप HCl से रिएक्शन कराते हो, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, क्या आपके पास में क्लोरोबेंजीन बनेगा, एक तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या जोड़ दोगे? Cl और प्लस आपका N2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये कि सेम रिएक्शन, इसी से बेंजीन क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप Cu की प्रेजेंस में HBr से करा रहे हो, Cu की प्रेजेंस में HBr से करा रहे हो, ठीक है। Cu की प्रेजेंस में आप किससे करा रहे हो? HBr से करा रहे हो। तो क्या आपके पास में ऐसा कुछ बनेगा क्या? क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या? तो आपके पास में क्या हो जाएगा? N2 रिलीज हो जाएगी प्लस N2, ठीक है। और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? Pr प्लस HBr निकल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। जो यहां से यहां तक जो रिएक्शन हुई है, ये जो रिएक्शन आपने कराई है यहां से लेकर यहां तक, इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपके पास में क्या है? गाटरमान रिएक्शन। और इधर आए हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। तो ये गाटरमान रिएक्शन है, ठीक है, और ये सेंड मेयर रिएक्शन है। यहां तक बात समझ आई होगी। तो सेंड मेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन में सिर्फ डिफरेंस इतना है, कैटलिस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे Cu2Cl2 लेंगे, यहाँ पे Cu लेंगे, समझ आ गया? वेरी गुड, शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुंस डी का रिएक्शन करे थे अपन ने, हेलो एल्केन बनाने में अपन ने इसको काम में लिया था, ठीक है। जब हेलो एल्केन बना रहे थे उसमें भी हमने इसको काम में लिया था। तो हुंस डी का रिएक्शन में होता क्या है? हुंस डी का रिएक्शन में सिंपल सा है। आपने मुझे कहा था कि सर RCOOAG, हाँ याद आ गया आपको, समझदार बच्चे हो आप लोग, शाबाश। प्लस Br2 से रिएक्शन कराई थी आपने, प्रेजेंस किसकी ली थी आपने? CCl4 की प्रेजेंस ली थी, हाँ है ना, ठीक है। तो क्या हुआ था? आपके पास में AgBr निकला था, चलो आपने AgBr निकाला था एक तो, ठीक है। आपने क्या निकाला था? AgBr निकाला था, एक CO2 गैस निकाल ली थी। तो आपके पास में CO2 जब निकल गया था और AgBr निकल गया था, तो बचा क्या था आपके पास में? बताओ, क्या Rb बचा था क्या? Rb बचा था क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां तक बात समझ आएगी नहीं? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अब आपने क्या किया? अब देखो, अभी सेम की सेम ये की रिएक्शन हम लोग काम में लेंगे। ये अभी हम सेम के सेम ये की रिएक्शन काम में लेंगे, बस R को हटाएंगे और R के जगह पे फेनिल ग्रुप जोड़ देंगे, C6H5। तो देखो जरा क्या होगा, C6 फटाफट करके दिखाओ, C6H5 और ये CO, ये O और ये Ag, है ना, प्लस Br2 से रिएक्शन करा दी, सेम के सेम रिएक्शन, डिट्टो कॉपी कर लो ऊपर से, और CCl4 की प्रेजेंस, है ना। अब देखो क्या होगा, ये CO2 निकाल दिया आपने, ठीक है। बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से फटाफट। तो क्या आपने ऐसा कुछ बनाएगा? देखो कौन पहले बनाता, मैं या आप? अरे 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 अरे, बना लिया बना लिया बना लिया, आपका पहले बन गया, चलो मान लिया, ठीक है। तो ये AgBr बना लिया क्या आपने? ठीक है, हाँ केमिस्ट्री सीख गया, मुझसे ज्यादा सीख गया केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, समझ आ गया आपको?
तो ये सब का सब आपके पास में इस तरह से है, ठीक है। हुंसडी का रिएक्शन हमने पढ़ी, यहां तक समझ आया, ठीक है। हुंसडी का रिएक्शन से हमने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, चलो कर लेते हैं इसको भी। देखो देखो क्या ये इथाइल बेंजीन है क्या, क्या ये इथाइल बेंजीन है क्या, क्या ये इथाइल बेंजीन है क्या, हाँ ये इथाइल बेंजीन है ना। इस इथाइल बेंजीन की रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से किससे करा रहे हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, क्या ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का फॉर्मूला है क्या, हाँ है ना, ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े इसमें और बात करें कि आपने क्या किया कि यहां से बस कुछ नहीं करना, इसका एक एच हटाओ, बी आर को दे दो, बस इतना सा सिंपल सा चेंज करना है। क्या चेंज किया, अरे यार ये जो बी आर है ना, इसको यहां जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दो, तो आपका कुछ ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ऐसा कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे, हाँ यही तो कह रहा था मैं, सी बी आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे CH3 है ना, प्लस, बस हो गया काम, येलो 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 और येलो येलो, बन गया ना, बस खत्म, फिनिश, खत्म, खल्लास, हाँ है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, आराम से समझ लेने आ गया, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो यह है राशिक प्रोसेस, राशिक प्रोसेस हिंदी में बोलते हैं राशिक प्रक्रम, ठीक है। क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपने लिया है C6H5H, सब जानते होंगे बेंजीन है ये, ठीक है, प्लस HCl लिया आपने, प्लस हाफ O2 लिया आपने, ठीक है। हाफ O2 मतलब O ही है, सिंपल सा निकाल दो बीच में से, क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, हाँ बस सब इंटेलिजेंट हो गए आप, H2 निकाल लिया आपने, हाँ है ना। चलो तो क्या बन गया आपके पास में, C6H5Cl प्लस H2O बनाया है क्या आपने, जी हाँ यही तो बनाया आपने, ठीक है। प्रेजेंस बोल रहे हो, प्रेजेंस किसकी लिखें, चलो प्रेजेंस बताते हैं आपको, Cu2Cl2 की प्रेजेंस होती है इसमें, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, ठीक है, कि आप इन तरीकों से ये बना सकते हो, ठीक है। तो अपन ने सारे प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट किए, अपन ने देखे किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हेलोजनेशन किया था अपन ने एक हमने फिर किया था, इसके बाद हमने किया था क्या, डाइजेनस सॉल्ट से किया था, उसके बाद हमने हुंसडी का रिएक्शन की, और फिर उसके बाद हमने ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से की थी रिएक्शन, देयर आफ्टर हमने रिएक्शन की थी राशिक प्रोसेस। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चलो आओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं हेलो एरिन्स आर कलरलेस, हेलो एरिन्स आर कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। कई बार सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, दो ही बात होगी, ठीक है। पानी में घोल लोगे क्या, अरे नहीं घुलेगा, दोनों का नेचर अलग अलग है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो पानी जो है पोलर है, इनऑर्गेनिक है, कैसे घुलेगा, पानी में घुलता नहीं है। दूसरा एक और रीजन है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या तोड़ नहीं पाता, बेचारे की इतनी इसकी हिम्मत नहीं है कि पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ ले, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ नहीं पाता, इसलिए पानी में सोल्यूबल भी नहीं होता है, ध्यान रखना, पानी में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। हेलोजन आर हेवियर देन वाटर, पानी से क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे तो आयोडीन का फॉर्म कैसा होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो सॉलिड को गर्म करने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो आयोडो एरिन वाला सबसे ज्यादा, ब्रोमो एरिन वाला थोड़ा सा कम, और क्लोरो एरिन वाला सबसे कम होता है। यहां तक बात समझ आई तो बोलो हाँ, हाँ चलो शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आते सिखाया था ना, एक बार वापस सीखते हैं, फटाफट बनाओ मेरे साथ। देखो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो भी विद इन मिनट में, देखो चलो फटाफट फटाफट फटाफट, देखो जैसे अपन बनाएंगे ना, ये बनाएंगे अपन, यहाँ पे ऐसे 5 बार बनाओ, एक बना दिया मैंने, 2
3 4 5 हो गए क्या आपके? 1 2 3 4 और ये 5। हाँ, मुझे मालूम है आपने मुझसे पहले बना लिया। आप इंटेलिजेंट हो, मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, आप सिखा रहे हो केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अब आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे और आपने Cl लगा दिया। Cl में 3 लोन पेयर है, 1 2 3, ये 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीच वाला ये वाला और ये वाला, इनको सबको डबल बॉन्ड्स जोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को सिंगल बॉन्ड जोड़ना है। ये सब में ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे में करो, सब जहां पे सब जगह चलेगी, फर्स्ट क्लास वाला। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, Cl, यहाँ पे भी Cl लिखेंगे, यहाँ पे भी Cl लिखेंगे। इसका एक लोन पेयर उठा के नीचे दे दो तो यहाँ बेचारा प्लस वाला रह गया। ये कैसा रह गया, प्लस वाला, और इसका लोन पेयर 2 रो ही रहेगा बेचारे के पास में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। इस माइनस को घुमाना ऑल्टरनेट ऑर्डर में, यहाँ पे छोड़ो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ छोड़ो फिर यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस, 2 लोन पेयर के साथ में एक प्लस, 2 लोन पेयर के साथ में एक प्लस, 2 लोन पेयर के साथ में एक प्लस, और यहाँ पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे। हाँ है ना, चलो अब देखो, अब जब यहाँ पे माइनस, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे। इसका मिरर इमेज, फर्स्ट वाले का मिरर इमेज लास्ट वाला बनाएंगे। इसमें बॉन्ड यहाँ पे, इसमें बॉन्ड यहाँ पे, इसमें बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे। बन गया क्या, कितना आसानी से हमने फटाफट बना लिया। ठीक है, हाँ आपने मुझसे पहले बना लिया, आप इंटेलिजेंट हो, मैंने कहा ना बार बार, मैं आपको मैं याद दिला देता हूँ, आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब नेगेटिव स्पीसीज जो भी होती है न्यूक्लियोफाइल है, मतलब माइनस वाली चीज न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफिलिक अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, अरे यार सिंपल सा है, क्या किया आपने कि C6H5Cl है। अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल ये है क्या, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या ये है क्या, इसमें न्यूक्लियोफाइल ये है क्या। अब आपकी बात करें, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से, किससे करा रहे हो आप, NaOH से कराइए आपने, तो NaOH से कराइए, तो NaOH में कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल, जल्दी बताओ फटाफट, OH है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल हटता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, जोड़ दो फटाफट, तो क्या हो जाएगा, ये OH यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया आपके पास में, C6H5OH, फिनोल बन गया क्या, प्लस NaCl हो गया क्या, बस सिंपल सा था, है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने बात की, माइनस वाला हटा है, माइनस वाला जुड़ा है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां तक क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही हटेगा। जैसे सपोज करो मैंने ये बनाया है, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूँ HONO2 से, HONO2 को जानते होंगे ना, नाइट्रिक एसिड है। इसमें ये स्पीसीज जो है आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसको हटाएगा, इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई क्या, देखो जरा ऐसा ही बनाया क्या आपने, यहाँ पे ये जोड़ा और यहाँ पे ये जोड़ा और यहाँ पे आपने NO2 जोड़ दिया है, शाबाश। ठीक है, प्लस H2O। आपने ध्यान दिया होगा पिछली स्लाइड में, आपने ध्यान दिया होगा कि देखो आपके पास में या तो नेगेटिव चार्ज कहां था, ऑर्थो पे या पेरा पे, ऑर्थो पेरा पे था, तो जो प्लस वाला जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे जुड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, वो ऑर्थो और पेरा डाइएक्टिन वाला होता है। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ऑर्थो और पेरा डाइएक्टिन वाला होता है। ऑर्थो वाला अपन बना लिया, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोफिनोल बना लिया, नाइट्रोबेंजीन बना लिया अपन ने। अब हमको पेरा पोजीशन में जाना है। ठीक है, तो पेरा का मतलब बताया था आपको, जब भी ऑर्थो बनाओगे तो साथ साथ पेरा भी बनाना। यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया NO2। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्या,
बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अपन ने किया है। समझ में आया हो तो बोलो हाँ। आ गया क्या समझ में? चलो ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रहा है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, वुड्स और फिटिंग और रिएक्शन, ठीक है, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे कि अच्छा वुड्स रिएक्शन पता है, ठीक है, वुड्स रिएक्शन में अपने क्या किया था, वुड्स रिएक्शन हमने क्या किया था कि आर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराई थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में क्या बना था, एल्केन बना था। अब आपको क्या करना है कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है कि एक तो आपने ये लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक तो क्लोरोबेंजीन ले लो आप, प्लस 2Na ले लो आप, प्लस क्लोरोमीथेन ले लो। प्रेजेंस किसकी ले रहे हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले लो, चलो ले लो फटाफट। ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली आपने, ड्राई ईथर ETHER, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। अब क्या हो गया, 2 NaCl निकाल दो, CH3 जोड़ दो। क्या टोलुइन बन गया क्या आपके पास में, क्या टोलुइन बन गया क्या आपके पास में, प्लस NaCl निकल गया क्या, हाँ है ना, 2 NaCl निकल जाएंगे, है ना। ये आपके पास रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये अपन ने रिएक्शन करी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। चलो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, अब पिछली रिएक्शन में आपने क्या किया था, पिछली रिएक्शन में आपने क्या किया था कि आपने क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या लिया था, क्लोरोमीथेन लिया था। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार आपको क्या करना है, दोनों के दोनों ही क्लोरोबेंजीन लेने, दोनों दोनों क्या लेने आपको, क्लोरोबेंजीन लेने। जब दोनों दोनों आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। चलो देखो जरा, ये फेसबुक चलाते हो क्या, शाबाश अच्छे बच्चे, ठीक है, तो फेसबुक से याद रखना, ठीक है, FB फेसबुक है ना, मतलब बाइफेनिल वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, 2 फेनिल ग्रुप जुड़ेंगे। तो जैसे ये है प्लस 2Na प्लस Cl, एक और बना दो इसका भाई, सेम सेम सा बना दिया क्या, चलो ठीक है। अब आपने क्या किया, बीच में से 2 NaCl, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लिख दो, प्रेजेंस किसकी लिख रहे हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लिख दिया आपने, है ना बच्चा। अब देखो 2 NaCl तो निकाल ही दोगे आप, तो बना क्या आपका इसमें, अरे यार एक फेनिल ये रहा, एक फेनिल ये रहा, तो डाइफेनिल हो गया क्या, डाइफेनिल को बाइफेनिल भी कहते हैं, डाइफेनिल को क्या कहते हैं, बाइफेनिल भी कहते हैं ना, बाइफेनिल बोलो ये डाइफेनिल, इसलिए फेसबुक आपको याद कराया था मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्या कराया था, फेसबुक याद कराया था, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप। चलो ये हो गया डाइफेनिल प्लस 2 NaCl, ये लो बन गया क्या, फटाफट, हाँ आप मुझसे जल्दी बना लेते हो, आप मुझसे इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन मतलब एनिलीन को बनाना है, कैसे बनाएं, ठीक है, कुछ नहीं बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है क्या, इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दें, अमोनिया बोले तो HNH2, शाबाश, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें से HCl निकाल दिया, ठीक है, जब HCl निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, देखो ऐसा बना लिया क्या आपने, प्लस HCl, हाँ है ना, इसी को तो बोलते हैं एनिलीन, इसी को तो क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। प्रेजेंस वगैरह लिखने का मन कर रहा है क्या, ठीक है, प्रेजेंस लिखने का मन कर रहा है तो लिख लो, NaNH2 की प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस है, NaNH2 की प्रेजेंस है, सोडामाइड बोलते हैं बेटा इसको, पता होगा ना, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, ठीक है, बार बार आपको याद दिलाता हूं मैं कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या कर रहे हैं, हेलोजिनेशन करा रहे हैं, अरे क्लोरिनेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन करा, चलो क्लोरिनेशन कराएंगे हम तो यार, चलो जी, ये यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, अरे यार Cl2 से रिएक्शन कराई, ठीक है, तो एक बार तो ये बन जाएगा ऑर्थो वाला
डाइक्लोरोबेंजीन, एक तो ये बन गया, ठीक है। एक बार पैरा वाला बनाओ, ये लो, एक बार पैरा वाला बन गया, ठीक है, और ये लो, प्लस HCl भी तो बनाओगे ना, यस बन गया क्या, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ हो रही तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ हो रही तो बोलो, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन करा रहे हैं ऑफ क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का क्या करा रहे हैं, एल्काइलेशन करा रहे हैं। चलो कराओ फटाफट क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन जानते होंगे ना, ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये तो क्लोरोबेंजीन है, इसका एल्काइलेशन करा रहे हैं, मतलब ClCH3 से रिएक्शन करा रहे हैं। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है। आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां से H हटाओगे, CH3 जोड़ दोगे, तो आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एल्काइल ग्रुप जब भी जुड़ता है उसे एल्काइलेशन कहते हैं, हाँ या ना। ऐसा जोड़ दिया होगा ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस पैरा पे भी जोड़ोगे क्या, जोड़ लो, आपकी मर्जी। देखो यहाँ पे जोड़ा Cl, यहाँ पे जोड़ा CH3 प्लस HCl, हो गया क्या, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन कहलाता है, एल्काइल ग्रुप जोड़ा ना इसलिए एल्काइलेशन कहलाता है। समझ आया तो बोलो हाँ, यस। चलें क्या, ठीक है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी, ये भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बट वहां पे क्या किया था अपन ने, एल्काइलेशन किया था। यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिटाइलेशन। एसिटो ग्रुप जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन, और अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, एसिटो ग्रुप जोड़ेंगे इसलिए एसिटाइलेशन कहला रहा है। चलें करें, करो। ये देखो मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया, प्लस ClCO CH3 है ना, प्रेजेंस वही वापस ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। आपको क्या करना है, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार पैरा पे जोड़ दो, एसिटो ग्रुप जोड़ दिया क्या, यहाँ के इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा फॉर्म है। यहाँ पे आपने जोड़ा Cl, यहाँ पे आपने जोड़ा CO CH3, ये पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया, प्लस HCl तो बनाया ही होगा ना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, एसिटो ग्रुप का जुड़ना इसका मतलब एसिटाइलेशन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको, अच्छे से अच्छे समझ में आ रही होगी, हाँ या ना। चलो नाइट्रेशन करा लें क्या, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो ये देखो क्लोरोबेंजीन बना लें क्या, क्लोरोबेंजीन बना लें क्या, ये क्लोरोबेंजीन बना लिया क्या, ये क्लोरोबेंजीन बना लिया क्या। अब इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ, नाइट्रिक एसिड होता है HONO2, हाँ या ना, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस ले लो, वही वाटर रिमूवर होता है अच्छा सा, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस ले लो, ठीक है। अब क्या करोगे, बताया था ना, ऑर्थो पे NO2 ग्रुप जोड़ दो, एक पैरा पे NO2 ग्रुप जोड़ दो, ClNO2 ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक बार आपने पैरा पे जोड़ा होगा जरूर, Cl यहाँ पे जोड़ो, NO2 जोड़ दिया होगा, प्लस वाटर तो निकाला ही होगा। अरे समझ में आया क्या, आ गया समझ में, ये रिएक्शन हमने कर ली। ये हमने कौन सी रिएक्शन करी है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराया है हमने। चलें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन का मतलब होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओ, कराओ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओ, कराओ फटाफट कराओ, जल्दी से कराओ। ये सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है हमने, यहाँ पे नहीं, ये तो यार यहाँ पे Cl लिखोगे ना, प्लस
HOSO3H, कुल मिला के H2SO4 है, कुल मिला के H2SO4 ही है। लिखने का तरीका है कंसंट्रेट H2SO4 ही ले लो, चलो प्रेजेंस उसकी लो या उसको ही कंसंट्रेट कर दो, बात एक ही है। तो क्या होगा आपके पास में, क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या? यहाँ पे जैसे मैंने ये जोड़ा Cl और यहाँ पे जोड़ा SO3H प्लस, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया तो पेरा ने क्या बिगाड़ा, तो पेरा पे भी तो जोड़ोगे ना। जोड़ दिया SO3H, हाँ या ना, प्लस H2O निकाल दिया आपने, हाँ या ना। ठीक है, ये अपन ने सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन को भी खत्म कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको? चलो जी, अब ये बोल रहे हैं फ्रेओन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, फ्रेओन्स होते क्या हैं। पहले तो ये जानने की कोशिश करें आखिर फ्रेओन्स होते क्या हैं। फ्रीज एसी में बैठते होंगे आप लोग तो आराम से ना, ठीक है। तो फ्रीज एसी में जो एयर, जो हम लोग गैस फिल करते हैं, वो जो है फ्रेओन ही होती है, ठीक है। और ये क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एथेन होता है। जैसे हम सपोज करो यार, जैसे मैंने लिखा C और मैंने लिखा Cl2F2, है ना। यहाँ पे ये क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या है, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन है, मीथेन का हटाया। आप ऐसा नहीं कर रहे, आप ऐसा कर रहे हो C2Cl4 और HF लिख दिया, ठीक है, ये लिखा आपने। यहाँ पे भी आपके पास में क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स है। तो मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेओन्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आपको। अब इसका अगर नेमिंग करना है तो कैसे करते हैं, देखो तरीका बता रहा हूं आपको, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको देने का। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रेओन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रेओन, FR, कहां गया भैया, चलो आ जाओ, FREONS, फ्रेओन्स लिख लिया आपने। अब देखो C कितने हैं, C कितने हैं, एक, एक में से एक गया, क्या बचा, 0, तो 0 को लिखते नहीं है, हटाओ। H कितने हैं, नहीं यार नजर आ रहा है ना, H नहीं है, जब H है ही नहीं तो भी उसका एक तो लिखा ही लिखा जाएगा, तो एक H का लिखा। F कितने आपके पास में, 2 है ना, F, 2 F है तो F फ्रेओन्स 1 2 हो गया क्या? अरे नाम समझ में आया क्या, फ्रेओन्स 1 2, इसका बताओ जल्दी जल्दी मुझसे पहले बताओ, FREONS फ्रेओन्स। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 कार्बन आपने लिखे, 2 में से एक गया, एक बचा, हाइड्रोजन एक है तो 2 हो गया, और फ्लोरीन कितना, 1 है, तो फ्लोरीन का नंबर एज इट इज लिख दिया, हाँ या ना। ये समझ में आ गया क्या, फ्रेओन्स 1 2 1 हो गया। यहां तक तकलीफ हो रही है तो बोलो, समझ आ गया होगा ना आपको अच्छे से, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, सब आराम से बना लेते हो, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनाते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने का तरीका बताएं क्या, चलो बनाते हैं। बेंजीन क्या होता है, ये देखो, ये क्या बेंजीन होता है क्या, बेंजीन ऐसा होता है क्या। इसका अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, 3Cl2 से रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, 3Cl2 से रिएक्शन करा रहे हो, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस ले लो, प्रेजेंस किसकी ले रहे हो, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस ले रहे हो, तो आपने क्या किया, इनके पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है, इनके पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है। तीनों पाई बॉन्ड तोड़ दोगे तो आधा ये ले गया, आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये, एक Cl यहाँ जोड़ दिया, एक Cl यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। इसको 666 भी बोलते हैं, 3 बार Cl है ना, 6 है तो 666, तो इसको 666 भी बोलते हैं, C6, चल जाओ भैया, आप कहाँ गए, Cl6, ठीक है, तो C6H6 और Cl6, ठीक है, 666 भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं। बनाने का तरीका यही है, समझ में आया हो तो बोलो हाँ, ठीक है। एक और करना, नीचे क्या बनाना, DDT, और DDT बनाना था क्या, DDT बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं, बना लेते हैं। इसमें का बना क्या, इधर से ये जोड़ दिया Cl,
यहाँ पे जोड़ा H, यहाँ पे ऐसे लिखा है अपन ने ऐसा एक, और बेंजीन का भाई, क्लोरोबेंजीन का भाई, 2 बार तो क्लोरोबेंजीन लगा दिया होगा, लिख दिया होगा आपने, 2 बार क्लोरोबेंजीन लिखा आपने, प्लस 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 प्लस, इसको तो जानते होंगे ना, ये क्या चीज है, COH, हाँ या ना, क्लोरेल बोलते हैं, ट्राई क्लोरोएथेनॉल, एक Cl यहाँ जोड़ा, एक Cl यहाँ जोड़ा, एक Cl यहाँ जोड़ा, अरे हाँ है ना, एसिटिल्डाइड लिख के तीनों H हटा देना, Cl जोड़ देना, ट्राइक्लोरोएथेनॉल है ये, ठीक है। अब क्या किया आपने, बीच में से H2O निकालने का मन कर रहा हो तो निकाल दो, H2 निकाल दिया, बाकी जो बनाना वही तो है DDT, तो DDT बना लिया हमने, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे Cl लिखा अपन ने, एक अपन ने यहाँ पे भी ऐसा लिखेंगे, आपने बना लिया होगा मुझसे पहले, आप सबके सब इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये C के साथ H, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, Cl लगा दो, यहाँ पे एक Cl लगा दो, यहाँ पे एक Cl यहाँ लगा दो, प्लस H2O, जो ये बना है यही DDT है, जो ये बना यही DDT है। तो समझ में आया होगा आपको, ये हमने हेलोएरिन चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, खल्लास कर दिया। हेलोएरिन हमने पढ़ लिया, समझ में आया होगा, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है। और चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। मेरी मुलाकात खत्म, सी यू नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए और एंजॉय कीजिए, बाय।